रीड बिटवीन द लाइंस, जिसको इसका मतलब पता है वो सचमुच में एक इंटेलेक्चुअल है, एक बहुत ही प्रैग्मेटिक पर्सन है, एक बहुत ही सुलझावा इंसान है। लेकिन जिसको रीड बिटवीन द लाइंस की कला पता नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं कि एक इमैच्योर्ड इंसान है और वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, वो एक ऐसा आदमी है जो पढ़ा लिखा, यू कैन से अ गुड लुकिंग इडियट, एन एजुकेटेड idiot. It's not that idiot are idiot. There are many people who are educated idiot. There are many people who are good looking idiots. You can afford to be an idiot. You can afford to be educated, but you can never afford to be an educated idiot. You can look good. You can afford to be educated, but you cannot be a good looking idiot. Right? तो द थिंग इज दैट रीड बिटवीन द लाइंस एक बहुत बड़ी कला है, जीवन की एक इतनी बड़ी कला है जिससे आप अपने आप को एनहांस कर सकते हो, आपकी सोशल पोजीशनिंग एक बहुत ही डेवलप्ड लेवल पे आ जाती है और आप यूं समझ सकते हो कि अगर आपको रीड बिटवीन द लाइंस आता है तो आप आउटस्टैंडिंग हो, आप इंपेकेबल हो। आई प्रदीप कुलकर्णी वेलकम यू टू द सेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स विद IOI, राइट? आज हम पढ़ने वाले हैं रीड बिटवीन द लाइंस। देखिए, रीड बिटवीन द लाइंस की शुरुआत मैं करता हूं एक बहुत कॉमन बातों से, या फिर इसको मैं रियल लाइफ टाइम से रेलेवेंट बनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने कॉल किया तो सबसे पहले पूछता है कहां हो, तो कहां हो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ये रीड बिटवीन द लाइंस है। कहां है इसका मतलब रीड बिटवीन द लाइंस कि आपको कुछ बहुत जरूरी काम है उनसे, राइट? या फिर कभी कभी क्या पूछते हो, हाँ और क्या चल रहा है बताइए, मतलब वो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपका एक दोस्त है और बहुत देर से बातें कर रहा है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो आप जनरली थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हो और बाद में बोलते हो कि और क्या चल रहा है, और बताओ। तो आप बस कॉन्वर्सेशन को एंड करना चाहते हैं, राइट? देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, एक छोटी सी स्टोरी। एक आदमी था, उसका नाम आदमी इन सेंस एक एजुकेटेड आदमी था जो मैरिड था और जिसके बच्चे भी थे। एक दिन उसे अचानक एक कॉल आया और वो कॉल था कविता का, जो उसकी क्रश हुआ करती थी उसके कॉलेज डेज में। और जैसे उसने इतने सालों बाद कविता का कॉल रिसीव किया तो वो खुशी से फुला नहीं समाया, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स। और अचानक कविता ने उसने कहा कि वो उसे मिलना चाहती है। और उस दिन जिस दिन उसने कॉल किया था वो था ट्यूसडे और वो उससे मिलना चाहते थे बिल्कुल सैटरडे को। और सैटरडे को इस बंदे को छुट्टी भी थी, हम इसका काल्पनिक नाम रोहित रख देते हैं। तो रोहित को छुट्टी भी थी और रोहित बस एक एक दिन 10-10 साल की तरह गुजर रहा था रोहित के लिए, क्योंकि वो जानना चाहता था कि कविता ने इतने सालों बाद फोन किया तो क्यों किया। रोहित ने नए कपड़े खरीद लिए, रोहित ने अपना मेकओवर करा लिया, रोहित ने बहुत सारा खर्चा किया अपने लुक्स के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, और किसी तरह से उसने वो 4 दिन बिताए और फाइनली सैटरडे आ गया। किराए की गाड़ी बनाई मर्सिडीज बेंज 6000 पर आवर से और वो पहुंचा। उसने दूर से देखा कि कविता वहां बैठी हुई थी। कविता लगभग उतनी ही खूबसूरत थी। वो उसके पास गया और उसने पूछा कि इतने सालों बाद आपने मुझे क्यों याद किया। उसने बोला तुम्हें पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, बट मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन चुकी हूं और मुझे पहली पॉलिसी तुम्हारी चाहिए। द थिंग इज दैट कि आप चीजों को रीड बिटवीन द लाइंस करो कि अगर मुझे ऐसा कहा जा रहा है, मेरे लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है या मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला भी समझे। आप कई बार समझाते हो लोगों को, लेकिन आप शब्दों का चयन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सेलेक्ट द वर्ड्स, यू जस्ट वांट टू मेक समवन अंडरस्टैंड, बट यू कैन नॉट यूज certain set of words over there because that doesn't permit or the situation doesn't allow the usage of certain sentences or certain words. लेकिन सामने वाला समझता नहीं है तो आप क्या समझते हो, आप परिपक्व है। जैसे आप जान रहे हो कि आपका दोस्त वहां पर कुएं में गिर रहा है, किसी से बात कर रहा है, डील कर रहा है, नेगोशिएशन कर रहा है, बोल भाव कर रहा है, और आप बोलते हो कि नहीं नहीं एक काम करेंगे ना, अब कैसा भी कल संडे है, नहीं 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 अभी डील करेंगे। आप समझ नहीं रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, राइट? मैं आपको और एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि रीड बिटवीन द लाइंस कैसा होता है। कि देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स है जो हमने बनाए कि व्हाट इज सेड, कहा क्या गया है, आप सुन क्या रहे हैं, आपने क्या सोचा, आपने जवाब क्या दिया, और क्या आपका जवाब वही है जो सामने वाले ने पूछा,
इसका पूरा एल्गोरिथम, इसका पूरा आउटकम, इसका पूरा कॉन्सिक्वेंस ही रीड बिटवीन लाइंस होता है। कंसिडर दैट मैंने आपको पूछा कि कैन आई गेट योर बाइक फॉर एन आवर, क्या मुझे आपकी गाड़ी 1 घंटे के लिए मिल सकती है? तो आपने मुझे रिप्लाई दिया, मेरा कमिटमेंट ऑलरेडी रोहन को किया हुआ है, रोहन ने मुझे गाड़ी मांगी थी और सुबह 10 बजे उसने मुझे कॉल किया था और उसने बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो मैं उसको कमिट कर चुका हूं और इसलिए शायद मुझे उसे गाड़ी देनी पड़ेगी। तो आप इतने पूरे कॉन्वर्सेशन में आपने मुझे कहीं भी नहीं कहा कि आप मुझे गाड़ी नहीं देंगे, लेकिन मुझे क्या समझना चाहिए कि गाड़ी नहीं मिलेगी, मुझे समझ जाना चाहिए आप तो नहीं बोल रहे हो मुंह से, यू आर नॉट डिनाइंग, यू आर नॉट डिसएग्रीइंग, यू आर नॉट सेइंग दैट आई वोंट गिव, लेकिन आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट यस ही हैज ऑलरेडी कमिटेड, आई वुड नॉट गेट द बाइक। मुझे समझना चाहिए इस बात को, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, राइट? तो कई बातें साफ साफ नहीं बताई जा सकती, लेकिन वो क्या बता रहा है वो होता है रीड बिटवीन द लाइंस। आप देखिए पॉलिटिक्स में, अगर आपको पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करना है तो आपको रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है तो आपको रीड बिटवीन द लाइन करना पड़ेगा। आपको मीडिया में करियर बनाना है, रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। अगर आपको रिश्तों को मेंटेन करना है तो रीड बिटवीन द लाइंस करना पड़ेगा। लोग कहते कुछ हैं, मतलब कुछ और होता है। अगर आप उसका मतलब नहीं समझते हो, उनके शब्दों पर आप ध्यान देते हो, तो आप एक अपरिपक्व और इमैच्योर्ड इंसान हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बार बार कोई बोल रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो रीड बिटवीन द लाइंस आपकी कदर नहीं है, राइट? अगर आपके बार बार पैसे पूछने पर भी कोई नहीं दे रहा है, राइट, तो इसका मतलब यह है कि आपको वो बहुत ही कमजोर और इतना वैल्यूएबल नहीं समझता और उसे पता है कि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। तो आपको रीड बिटवीन द लाइंस की कला आनी चाहिए। इसके कई सारे सेशंस आने वाले, अभी रीड बिटवीन द लाइंस हमने आज ये सेशन शुरू किया है, लेकिन ये सेशन यही खत्म नहीं होगा, ये सेशन चलता रहेगा और मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस के साथ बताऊंगा। और ये जो सेशन है खास करके हमारे इंटरव्यू सेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि इंटरव्यू ने क्या पूछा, आपने क्या समझा और आपने क्या जवाब दिया, और क्या आपका जवाब वही है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछना चाहता था। जैसे मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगा और आगे इन सेशंस का रीड बिटवीन द लाइंस के सेशन जारी रहेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे इंटरव्यू सेशंस खत्म नहीं हुए हैं। जैसे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, सवाल तो ये है, लेकिन वो पूछना क्या चाहता है और आप कैसे समझ रहे हो उसके सवाल को। व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट आर द मेजर चैलेंज दैट यू फेस्ड इन द लास्ट 5 years, वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ आफ्टर 5 years, इस तरह से पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो वो क्या पूछना चाह रहा है और वो आपसे क्या जवाब चाहता है, आपको उसको समझना पड़ेगा। एंड यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस every time someone speaks with you or you speak with someone. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you, like our video, subscribe our channel. Thanks for watching.